जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड में फिर से स्वागत करता हूँ। एक नए अपडेट के साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि एक खबर निकल के आई है कि +2 स्कूलों में 1373 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। और इसके लिए जो है मंत्रिपरिषद द्वारा जो प्रस्तावना है वो स्वीकृति मिल चुकी है। और साथ ही इसमें देखेंगे लगभग 23 नए विषयों क्या होंगे जो पहले कभी इस तरह की बहाली नहीं हुई है। जैसे जो क्षेत्रीय भाषा है उसके आधार पर, और पिछले कई बार पीजीटी बहालियों में हमने देखा कि राजनीतिक शास्त्र से संबंधित जो है कोई भी बहालियाँ नहीं आती थी। उसमें से ये 23 विषय ये सब सारे हैं, जिसके अंतर्गत राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इस तरह करके लगभग ये 23 विषय ऐसे हैं जिसे अब तक इस पे बहाली नहीं हुई थी, लेकिन इस बार इस पे बहाली होनी है। और ये लगभग 1373 पद पे बहाली होनी है इस सारे विषयों पे। लेकिन इसके अलावा भी जो विज्ञान है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, और जो और सारे अन्य सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया और रसायन शास्त्र हो गया, भौतिक शास्त्र हो गया, इस सारे विषयों पर भी बहाली होनी है। लेकिन कुछ खबरों के मुताबिक यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि पीजीटी जो पिछले बार जो लगभग 3000 बहाली निकली गई थी, उसमें से जो सारे सब्जेक्ट, ये सब सारे सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सब्जेक्ट की बहाली निकाली गई थी। इसलिए यहाँ पे उसका वेटेज जो है सो कम दिया जा रहा है कि वो पिछले बहाली नहीं निकाली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसमें ये बताया गया है कि 1373 शिक्षकों की जो सो नए सब्जेक्ट के आधार पर बहाली होगी। बाकी वो जो है वो तो जनरल चलेगा ही, जैसे कि अर्थशास्त्र में जो बहालियाँ आती थी, हिस्ट्री पे जो बहालियाँ आती थी, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और गणित वगैरह, ये सब सारे पे जो बहालियाँ आती थी वो तो आना ही है। लेकिन 23 नए सब्जेक्ट्स पर जो सो यहाँ पे बहाली होनी है। ये साफ शब्दों में कहा गया है कि इसकी जो प्रस्ताव है वो स्वीकृति कर ली गई है। और इसके साथ ही ये अब हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि ये 5+3+3+4 के रूप में बहाली होगी। ये जो 4 है, ये 4 ही जो कि 9 से लेकर के 12 तक के बहाली इसमें ये माना जाएगा, और इसी के तहत इसे बहाली ली जाएगी। अब क्लास 9 और 9 से लेकर के 12 तक की जो परीक्षाएं हैं वो 2 भाग में, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो है 200 नंबर का पूछा जाएगा। पार्ट 1 में 200 नंबर का पूछा जाएगा। ये क्वालिफाइंग नंबर का रहेगा, जो कि जिसमें आपको 33% लाना ही अनिवार्य है। 33% आप यदि लाते हैं तो आप पेपर 1 में पास हो जाते हैं, और पास होने के क्रम में आगे फिर जो है पेपर 2 जो है आपका पेपर चेक होगा। उसके बाद पेपर 2 की बात कर लें तो पेपर 2 में लगभग आपको जो विषय से संबंधित है, जो विषय से शिक्षक बनना चाहते हैं, उससे संबंधित लगभग 300 अंकों का रहेगा, और इसी के आधार पर जो सो मेरिट किया जाना है। मेरिट इसी के आधार पर किया जाना है। साथ में ये इसका जो बहाली जो है वो लगभग सहायक आचार्य जो 26,000 जो बहाली निकाली गई थी, उसमें यदि सीट खाली रह जाती है तो वो बहाली को इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ही और हम लोग देख पाएंगे कि इसके साथ यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि राज्य में जो है जितने भी जो शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन, उन्होंने ये कही है कि जो भी राज्य में +2 और प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय हैं, उसमें से लगभग जो 26,000 सहायक आचार्य की बहाली होनी है। ये कंप्लीट होने के बाद जेटेट की बहाली जेटेट भी जो सो कंप्लीट करवाया जाएगा, जेटेट भी ले लिया जाएगा। जेटेट होने के बाद से फिर जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरुआत की जाएगी। हो सकता है नई एनईपी के आधार पर 12 तक को जेटेट भी देना पड़ जाए। ठीक है, इसके विवरण आगे में भी जानकारी मिल पाएगा, अगले वीडियो तक मिल पाएगा इससे। ठीक है, और अब तक जो जानकारी निकल के आई है वो ये कि अब नया अपडेट है कि टीजीटी टीजीटी बहाली को इसको ख़त्म कर दिया गया है और इसे पीजीटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें स्नातकोत्तर प्लस बीएड की अनिवार्यता है। स्नातकोत्तर प्लस बीएड की अनिवार्यता है, ये बड़ी अपडेट है। और साथ में जेटेट में भी
जेटेट में लगभग 11 विषय सेलेक्ट कर लिया गया है और जेटेट भी आने वाले समय में जो है 1 से 2 मंथ के अंतर्गत ये जेटेट का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करने को देखने को मिलेगा। क्योंकि शिक्षक नियुक्ति मामला को लेकर के अभी ट्रेंडिंग पे है और इसे जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। और अभी 23 विषयों का एक नई बहाली, ये सब सारे जो बहाली अब तक नहीं देखने को मिल रहा था, ये सब बहाली भी अब देखने को मिलेगा। और बड़ी संख्या में यहाँ पे देख रहे होंगे राजनीतिक शास्त्र जो कि अब तक बहाली नहीं आते थे, उसमें भी बड़ी संख्या में +2 के लिए यहाँ पे किया गया है। 221 पदों पर इसकी बहाली होनी है। कोशिश ये रहेगा कि जो भी जेटेट अभ्यर्थी हैं वो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट या ये अटेम्प्ट ही, क्योंकि ये 5 वर्षीय या 10 वर्षीय योजना के आधार पर माना जा रहा है जेटेट। पिछले 2016 के बाद अब 2025 में लेने को है, पर अभी भी ये मामला अटका हुआ है सब्जेक्ट को लेकर के, क्योंकि सीटेट के आधार पर इन्होंने जो सब्जेक्ट जो करिकुलम दे रहा है वो सीटेट के आधार पर दे रहा है। हालांकि झारखंड एक क्षेत्रीय भाषा इलाका है, क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जेटेट वाले बाहरी कैंडिडेट लोगों का ज़्यादा यहाँ पे मौका मिल पाता है उन लोगों को अटेम्प्ट करने के लिए। तो यहाँ तक विवाद होने की भी संभावनाएं हैं, पर फाइनली तब हमें कहा जा सकता है कि जब नोटिफिकेशन निकल जाता है तो उसमें किस तरह की संशोधन पारित किया गया है, स्वीकृति मिली है, इसको लेकर के देखा जाए, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि जेटेट किस तरह से स्वीकार सारे अभ्यर्थी कर पाएंगे या नहीं। तो अब तक का ये अपडेट है कि 23 नए सब्जेक्ट पर बहाली होनी है, जो अब तक सब्जेक्ट नहीं दिख रहा था। साथ में जेटेट भी ले लिया जाएगा। और तीसरा ये कि अब 9 to 12 टीचर बनने के लिए आपको पीजी प्लस बीएड की अनिवार्यता है। आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड से आप 9-10 के भी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। और यहाँ पे ये सीधी नियुक्ति की जानी है। यदि ये सब सारे बहालियों पे कुछ अर्हता ऐसे हैं कि आरक्षण कैटेगरी दिया जाएगा, जो कि 5 सालों के शिक्षक हैं, 5 साल के जो अनुभवी शिक्षक हैं, जो लोग अभी कार्यरत हैं, उन लोगों को 20% आरक्षित किया गया है। लेकिन 20% यदि ये फिल नहीं होता है तो बाकी जो 80% सीधी भर्तियां पे वाले आएंगे, वो सब सारे उम्मीदवार फिर वो 20% पर भी हक जमा सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड IQ में भी ये देख पाए होंगे। और इसका ये पेपर कटिंग जो है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी देख पाए होंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद, सुप्रभात।